कुछ छोटी-छोटी 2-3 बातें हमें करनी है कि हम अभी 2022 में एंटर होने वाले हैं और हम सभी कुछ न कुछ बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं और कुछ दिन तो हम अच्छी तरह फ़ॉलो करते हैं रेज़ोल्यूशंस को, लेकिन कुछ 2-4 दिन बाद फिर चीज़ें वैसी चलती नहीं हैं और हम उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो आपने बहुत सारे गोल बनाए होंगे अपनी लाइफ के कि मुझे वेट लूज़ करना है या मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे अपना जो भी मेरा इंटरेस्टिंग एरिया में उसको फॉलो करना है, फैमिली रिलेशंस को लेके, बिजनेस, आपके अचीवमेंट्स, आपके मे बी आप एथलेटिक्स बनना चाहते हैं, कुछ भी मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं, तो आप एक गोल सेट करते हैं और कुछ टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है और आप सारा सोचते हैं, लेकिन 1 जनवरी आई और फिर आपने पहले दिन आपने किसी तरह हिम्मत करके उठे और आप दौड़ने चले गए। उसके बाद आपने पूरे दिन को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपने फॉलो किया। फिर नेक्स्ट डे भी आप कोशिश करते हैं, फिर उसके अगले दिन भी आप कोशिश करते हैं। इस तरह कुछ दिन 3-4 दिन के बाद मामला वैसा रहता नहीं है। फिर आपको लगता है कि फिर अपने आप ही एक्सक्यूज़ेज़ आपका ब्रेन आपको देने लग जाता है। कुल मिला के आप मतलब वो चीज़ हम फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। अब जनरली ये होता है कि ये कारण क्या है? क्यों नहीं आप फ़ॉलो कर पाते हैं? देखिए, हमें अपने सबसे पहले जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि आप दुनिया को समझें, आप बाकी लोगों को समझें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझना। आपको अपने बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने हैबिट्स, आपके पैटर्न्स, आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, आप मतलब अपने आप को, सेल्फ को आपको जानना ज़रूरी है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, क्या करना मुझे पसंद है। और जनरली देखा जाए तो अ, एक जो इंसान होता है वो बंडल ऑफ हैबिट्स होता है कि हमारी बचपन से एक लंबे समय से जो आदतें सेट हो गई है, जो परमानेंट मेमोरी में बिहेवियर हमारा सेट हो गया है, वो किसी भी सभी चीज़ों को लेके, खाने पीने को लेके, काम करने को लेकर के, बिहेवियर को लेकर के, वो सारी चीज़ें सेट है और उसमें जो आदतें सेट है उन पे ब्रेन को काम करने में बहुत मुश्किल नहीं होती और ये पैटर्न्स जो है रिपीटेटिव होते हैं। अब होता क्या है, जब आप रेज़ोल्यूशन लेते हैं नए साल पे, तो वो जो पैटर्न आपका है, जो हैबिट्स आपकी डेवलप है, उन हैबिट से अलग कोई एक्टिविटी है जो आप अपने ब्रेन को सिखाना चाहते हैं। अब उसकी ना तो मेमोरी सेट है, ना वो पैटर्न्स में है, ना वो आपके दिमाग में इस तरह की बात आपको प्रैक्टिस में है। अब होता क्या है कि जो रूटीन है, जो पैटर्न है, जो हैबिट्स हैं, उससे एकदम नई चीज़ आप कर रहे हैं, जो कि माइंड और बॉडी को दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और इसके लिए अब आपको जो भी रेज़ोल्यूशन आपने लिया है, जो भी आपने सोचा है कि मुझे अपने इस काम को करने के लिए ये मेरे रेज़ोल्यूशंस हैं या ये मुझे प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको छोटे-छोटे कदम उठाने पड़ेंगे और इसमें जो सबसे ज़्यादा कामयाबी आपको दे जाएगा वो है बेबी स्टेप्स। बच्चों को आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास तौर पे बहुत छोटे 15-16 महीने का बच्चा होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, चलना सीखते हैं और चलने में क्या होता है कि बच्चा बार-बार गिरता है और बच्चा फिर उठता है। और बोलने में भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं और बड़े जब बात कर रहे हैं आपस में, तो वो कुछ शब्द पकड़ के उसको बोलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस। अब उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं या अच्छी तरह चल पा रहे हैं या नहीं, उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। और ये बिहेवियर बच्चे अनकॉन्शियसली बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि आपको जो भी करना है, वो आप प्रैक्टिस में लाइए। और प्रैक्टिस में एकदम नहीं होता, छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। जैसे कि मान लो आपको सुबह 5 बजे उठना है और आपको वर्क पे जाना है। अब आपने अचानक सोचा कि मैंने आज 5 बजे उठना है और मुझे 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, तो ये मुश्किल काम है और ये हमारी मेमोरी में सेट नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेंटली जब आप सो रहे हैं, तो जब आपका आँख खुल गई या आपका माइंड जाग गया,
तो उसके बाद आप कम से कम 5-7 मिनट मेंटली प्रिपेयर करिए खुद को कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे वॉक करना है, आज किसी भी तरह सिर्फ आज के लिए मुझे ये काम कर लेना है। और मुझे बहुत बड़ा काम नहीं करना, बस मुझे उठना है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो करके बस उठना है और 15 मिनट के लिए मुझे वॉक पे जाना है। और ज़्यादा बड़ा नहीं, बस एक छोटी शुरुआत करनी है, मुझे बहुत छोटी सी शुरुआत करनी है। तो ये आपने एक काम लिया। उसके बाद आप फिर किसी भी और मतलब पूरे दिन करके छोटे-छोटे कामों को आपको इस तरह हैबिट में लाना है। और ये आप जब आप छोटे-छोटे काम करेंगे, छोटे-छोटे स्टेप्स आप लेंगे, तो उससे ना तो आपकी माइंड को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ना आपकी बॉडी एक्सर्ट होगी। और ये प्रैक्टिस आपको जैसे कि आज आपने कर लिया, उसके बाद आप जब शाम को सोते हैं, रात को सोते हैं, तो एक वेल सैटिस्फाइड ब्रेन के साथ आप सोइए। वेदर यू हैव डन इट और नॉट, बट यू आई मीन अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि नहीं, मैंने आज कोशिश की, अगर मैं नहीं भी कर पाया तो भी मैंने कोशिश तो की, एक नया थॉट डेवलप तो किया। और इस तरह से आप इस काम को कर पाएंगे। और धीरे धीरे हर एक लेवल पे, अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो पूरे दिन भर में आप जितना भी क्वांटिटी लेते हैं उसका 20% आज लेस करिए। ओवर ईटिंग की हैबिट है तो 1 या 2 रोटी या छोटा लेवल खाने का कम कर दीजिए। या कोई भी नई हैबिट डेवलप करनी, रीडिंग की हैबिट है तो जनरली मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि आप और कुछ नहीं तो आप जितना भी कोशिश करें, मुश्किल से आप 15 लाइन्स आप पढ़ लीजिए आज के दिन। तो ये एक इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे छोटे लेवल पे बिना माइंड और बॉडी को प्रेशर में लाए हम एक नई हैबिट डाल रहे हैं। और ब्रेन की एक ख़ास बात है कि कोई भी चीज़ हम भूलते नहीं है कभी भी, लेकिन ओल्ड मेमोरी पे न्यू मेमोरी रिप्लेस हो जाती है। और जब आप, अब मान लो आपको नहीं उठने की आदत है और आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, तो आपने पुरानी हैबिट पे नई हैबिट रिप्लेस कर दी। वो जो ओल्ड हैबिट है आपको नहीं उठने की, वो तो रहेगी परमानेंट, लेकिन वो रिप्लेस कर जाएगी नई हैबिट को। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। और छोटे छोटे स्टेप लेकर के, जैसे आज हो गया, ठीक है, बस आज के लिए मुझे 15 लाइन्स पढ़ना है, आज के लिए मुझे 15 मिनट का वॉक करना है, आज के लिए मुझे अपने 20% खाने में लेस करना है, या आपको ज़्यादा बोलने की आदत है, जो कोई भी चीज़ें हैं उसको आप छोटे छोटे लेवल पे काम करिए। बहुत बड़े रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक दो तरीके होते हैं। एक आप होता है कि फिज़िकली उसको आप एक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रीडिंग करना है तो आप उठेंगे, टेबल चेयर तक पहुँचेंगे, पढ़ेंगे। और वॉक करना है तो आप ग्राउंड में चले गए, या आपको अच्छा खाना बनाना तो आप किचन में चले गए। ये तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई। लेकिन इससे पहले एक माइंडफुल एक्टिविटी करनी है। वो क्या है कि मान लो आप बिस्तर में भी हैं, तब भी आप सोचिए कि नहीं, मैंने उठना है और मुझे 15 मिनट के लिए ये काम आज करना ही है। तो उसके लिए जब आप माइंड को बार बार रिमाइंडर देते हैं, आप माइंड को एक नई मेमोरी उसमें डाल रहे हैं, नई एक्टिविटी आप उसको सिखा रहे हैं, जो कि एक छोटा छोटा बेबी स्टेप है। और उससे क्या होगा कि एक नया थॉट जनरेट हो रहा है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत छोटे लेवल पे ही एक नया आइडिया आपको मिल रहा है। और ब्रेन की जो मसल्स है वो नई तरह से सोचने में, काम करने में लगे हुए हैं। और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, किसी भी हाल में अगर आपने 10 डेज कोई एक्टिविटी कर ली तो वो एक मेमोरी सेट हो जाता है। उसके बाद आप 20 डेज, 21 डेज जनरली लोग कहते हैं, 21 दिन के लिए कहते हैं। और 21 दिन के लिए अगर आपने इस काम को कर लिया तो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो हैबिट सेटल हो जाएगी। और उसके बाद आपको खुद को उसको हटाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं, अब वो जैसे कि बेबी स्टेप, छोटे छोटे रेजोल्यूशन ले लिए। और फिजिकली एक्ट करने के बजाय आपने उसको माइंडफुल एक्ट किया। पहले माइंड में सोचा, उसको माइंड में उस चीज़ को इमेजिन किया, जैसे कि आप उठ गए हैं, आप रेडी हो गए और आप ग्राउंड में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ब्रेन में एक्टिविटी करनी है। एक बुक में पढ़ रही थी
उसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी पे कुछ एग्जांपल्स थे। तो उसमें ये था कि जैसे कोई भी क्रिमिनल जब वो क्राइम करता है, तो वो उस एक्टिविटी को, जो भी वो क्राइम करने जा रहे हैं, उस एक्टिविटी को कई बार अपने दिमाग में वो वेल प्लान्ड तरीके से रिपीटेटिवली थॉट सोचते हैं और उसके बाद वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ, जैसे कि आप भूल जाइए। लेकिन यही काम अगर आप पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए करेंगे तो वो उतना ही इफ़ेक्टिव होता है। तो जो कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको पहले आप माइंड में रिपीटिशन लीजिए आप, और उस रिपीटिशन के बाद आपको लगेगा कि उसको फिज़िकली एक्ट करने में इतना मुश्किल नहीं होता है। और तीसरी छोटी सी बात ये है कि जब एंड ऑफ द डे आपने जो भी आपने काम किया, जब आप रात को सोने जाते हैं उससे पहले अपने बारे में बहुत बेहतरीन विचार आप रखिए। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। जो भी छोटे छोटे लेवल पे आपने काम किए उन सब कामों को आपको गिनना है। जैसे कि ये वीडियो बनाने से पहले भी बहुत सारी मतलब काम हुए। जैसे कि सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया तो उसमें साउंड नहीं थी, उसके बाद उसका किसी का फोकस ठीक से नहीं था और बहुत सारी चीज़ें थी और बार बार बोला। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो भी कोई बहुत परफेक्ट है, लेकिन हाँ, वो एक जो हर एक स्टेप के बाद जो वीडियो बनी जो हुई, उसमें सब में हम इम्प्रूव कर रहे थे और हम उसमें लर्निंग कर रहे थे। तो आपका ब्रेन कंसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूअसली एक्ट कर रहा है चीज़ों को लर्न करने के लिए। और आप जब 3 चीज़ें बराबर करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, बेबी स्टेप्स। दूसरा, आपको माइंडफुल एक्टिविटी करनी है, आपको सोचना है दिमाग में उस काम को करने से पहले। और तीसरा, आपको एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को पॉजिटिव में रिवॉर्ड दीजिए कि नहीं, मैंने जो भी था आज मैंने कुछ नया किया, आज मैंने एक एफर्ट किया। उसकी सक्सेस क्या है इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ ये नया साल आपको बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आप सोचते हैं वो कामयाबी आपको मिले। और आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सक्सेस मैट्रिक्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों का लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट्स बहुत सारे बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कि आपने कौन से रेजोल्यूशंस लिए और आपने किस तरह उनको एक्ट किया और फॉलो किया। थैंक यू सो मच।